19 सितंबर 2026 से मेरा ज्योतिष का एक कोर्स ज्योतिष अलंकार बाय आचार्य निखिल दत्याल स्टार्ट हो रहा है। जो लोग ज्योतिष को बृहद तरीके से जानना चाहते हैं, बेसिक तरीके से जानना चाहते हैं और ज्योतिष में अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रांग करना चाहते हैं, क्योंकि बिना बेसिक्स के ज्योतिष नहीं की जा सकती, उनके लिए कोर्स बहुत अनिवार्य है। बहुत विस्तृत कोर्स मैंने बनाया है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज्योतिष सीखने में ऑनलाइन मेरे द्वारा, वो इस नंबर 9211790270 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। आपको डिटेल भेज दी जाएगी पीडीएफ के द्वारा। तो जो लोग उस डिटेल में दी गई जो भी जानकारी है उसमें इंटरेस्टेड होंगे, वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए एक बहुत ही विशेष वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो एक बहुत ही विशेष टॉपिक के बारे में है। और वो टॉपिक है राहु और केतु का मायाजाल, अगस्त से दिसंबर 2026। अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ फेलियर्स देन यू डोंट डिजर्व टू बी सक्सेसफुल। और कहीं ना कहीं ज्योतिष में दो ग्रह जो पूरी प्रामाणिकता के साथ इस लाइन को जस्टिफाई करते हैं, वो केवल और केवल राहु केतु ही हैं। क्योंकि यही वो दो ग्रह हैं जो नॉर्मल से हटकर हैं, जो ऑर्डिनरी से हटकर हैं। ये दोनों कहने को तो छाया ग्रह है, यानी कि इनकी कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। दे आर नॉन फिजिकल एंटिटीज। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ज्योतिष में इन ग्रहों का, दोनों का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। ये ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति के जीवन का आउटलुक बदल सकते हैं रातों रात। ये ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति के जीवन को या तो एकदम ऊंचाई तक ले जाएंगे या कभी कभी गिरा भी सकते हैं। तो देखिए, छाया ग्रह होते हुए भी बाकी 7 ग्रहों के जो कारकत्व है उनको बदलने की क्षमता अगर कोई ग्रह रखते हैं तो राहु और केतु ही हैं। ये वो ग्रह हैं जो आपको आपके अतीत के जन्मों से जोड़ते हैं सीधा सीधा। आपकी कुंडली में जहां राहु केतु है, देख लीजिए, जहां राहु है वहां अटैचमेंट है, जहां केतु है वहां डिटैचमेंट है। किसी के लग्न में राहु होगा, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप से सेल्फ ऑब्सेस्ड होगा, वो सेल्फ कंडीशनड होगा, अपने ऊपर अपनी चीजों पर ज्यादा ध्यान रखता होगा, सेल्फ ऑब्सेस्ड होगा, सेल्फिश भी हो सकता है। वहीं जिसके सप्तम में राहु होगा, जिसके लग्न में राहु होगा, उसके सप्तम में केतु होगा। तभी कहीं ना कहीं ऐसे लोग विवाह से भागते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो विवाह करते हैं तो जो वो सेल्फ ऑब्सेशन है कहीं उसमें कोई आड़े ना आए। तो केतु क्या दिखाता है? डिटैचमेंट दिखाता है। और यही वो चीजें हैं जो अतीत के जन्मों से आपको जोड़ती है, क्योंकि राहु जो आप नहीं कर पाए पिछले जन्मों में, केतु जो आप भर पेट खा लिए, अब भूख नहीं है। इसलिए इन दोनों का प्रभाव बहुत होता है। ये ग्रह यहां पर राशि तो नहीं बदल रहे अभी, राशि तो ये बदलेंगे दिसंबर 2026 में। लेकिन ये ऐसे ग्रह हैं जो बैकग्राउंड में ना काम करते हैं और पहले ही बदलाव लाना शुरू कर देते हैं। राहु जहां एकदम एक्सट्रीम है चीजों का, वहीं केतु मिनिमलिस्टिक है। इसीलिए इन दोनों का जो प्रभाव है, इसको ज्योतिष में पैराडॉक्स भी कहा जाता है कि दोनों जुड़े हुए एक एक डोर से 180 डिग्री हमेशा अपार्ट रहेंगे। एक समय पर एक ही राक्षस थे स्वरभानु, और दोनों ही कुंडली की स्पाइनल कॉर्ड है, लेकिन फिर भी दोनों एकदम विपरीत हैं। तभी इनको ज्योतिष में पैराडॉक्स कहा गया, यानी कि दोनों विपरीत प्रकार के ग्रह लेकिन हमेशा एक दूसरे से जुड़े हैं। इनका राशि परिवर्तन भी साथ में ही होता है। ऐसा नहीं कि राहु एक दिन करेंगे तो अगले दिन केतु करेंगे, नहीं। और जैसा मैंने कहा, ये बैकग्राउंड में चीजों को बदलना शुरू कर देते हैं, अपने गोचर से पहले ही बहुत कुछ बदलते हैं। तो इस वीडियो में यही मेन आधार रहेगा कि राहु और केतु ये जब राशि बदलने वाले हैं, ये जो 4 महीने अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, इसमें किन चीजों पर इनका इम्पैक्ट बहुत रह सकता है, कुछ अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें, कुछ बचाव, इन सब एरियाज पर मैं बात करूंगा। मैंने कुछ भागों में बांटा है इस वीडियो को। पहला है राहु की माया।
फिर केतु का ज्ञान, और फिर राहु केतु एक्सिस बदलाव की रेखा। तो ये 3 प्रमुख अंग होंगे। फिर उपाय की बात करेंगे। यदि लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहां से सूट लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का राहु के साथ। शुरू करते हैं राहु की माया। खैर, राहु तो है ही एक बहुत मायावी ग्रह, और ये मायावी ग्रह आपके लग्न में 1-1.5 साल से गोचर कर रहे हैं। 1 साल से ज्यादा ही हो चुका है। राहु केतु एक्सिस का सबसे ज्यादा प्रभाव कुंभ पर ही था। तो ये तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले 1-1.5 साल में आपका जीवन बहुत बदला होगा। आपके जीवन जीने का आउटलुक, जीवन जीने का तरीका, जो एक चीजें आपने सोच के रखी हुई थी, समझ के रखी हुई थी कि ऐसा ऐसा हो सकता है, वो पूरा बैकग्राउंड ही पिछले 1-1.5 साल में चेंज हो गया होगा। हम सोचते तो बहुत कुछ है, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन राहु केतु आकर प्लान बदल देते हैं। जैसे क्रिकेट में होता है ना, एक लेग स्पिनर लेग स्पिन डालता है लेकिन बीच में एक गुगली डाल देता है, या रॉन्ग वन डाल देते हैं जो ऑफ स्पिनर्स हैं, वैसे ही राहु केतु वो गुगली या फिर रॉन्ग वन है। तो राहु केतु जब लग्न पर बहुत इंपैक्ट डालते हैं, देखिए 18 साल का गोचर होता है राहु केतु का, मतलब कि पूरा काल चक्र, लेकिन वो हर 9 साल में आपके लग्न पर प्रभाव डालेंगे। या तो लग्न में राहु आएंगे या फिर केतु आएंगे। जैसे अभी राहु है तो अब 9 साल बाद केतु ऐसे उल्टे घूम घूम के आपके लग्न में आ ही जाएंगे। तो ये वो टाइम होता है जब चीजें ना एकदम ही दिशा बदल लेती है, जीवन का आधार बदल जाता है, विचार बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है। तो आप में से कई लोगों की ना जो एक रणनीति थी, परिस्थिति थी, प्लानिंग जो चल रही थी, वो बहुत एकदम चेंज हो चुकी होगी। जो आप सोच के बैठे थे ऐसा ऐसा करेंगे, सब चेंज हो चुका होगा, हुआ होगा ना। तो अब राहु इज एन इवॉल्विंग प्लैनेट। राहु एक ऐसा ग्रह है जो इवॉल्व करता है। तो आप में से बहुत लोगों ने अपने आप को इवॉल्व किया होगा। आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर आपने कुछ करने का प्रयत्न किया होगा। राहु इज हाईली एम्बिशियस प्लैनेट। राहु इज हाईली ऑब्सेसिव प्लैनेट। सेल्फ ऑब्सेसमेंट होता है राहु में। भाई सर है ना, ईगो, अहम, बुद्धिमत्ता कहाँ आती है? सर से आती है। कोई ये कह दे कि राहु बुद्धिमान नहीं है तो शायद उसको ज्योतिष की समझ नहीं। क्योंकि जिसको ज्योतिष की समझ है वो यही कहेगा कि भले ही एनालिटिक कैपेसिटी बुद्ध के पास हो, भले ही ज्ञान बृहस्पति के पास हो, लेकिन एकदम प्रैक्टिकल बुद्धिमत्ता अगर किसी के पास है तो राहु के पास है। क्योंकि उसको पता है कब क्या करना है, कब मुझे बदलना है। तो राहु इज एन इवॉल्विंग प्लैनेट। तो आप में से कई लोगों ने अपने आप को, अपनी विचारधारा को, अपने पूरे जीवन को बदल कर रख दिया होगा। तो वो अच्छा भी है, क्योंकि कभी कभी हमें बदलना पड़ता है। बट एट द सेम टाइम आपकी इच्छाएं बहुत जागृत हो गई होंगी, ऑब्सेशन बहुत आ गया होगा। अब देखिए, हम बात करें कि राहु कहाँ जा रहे हैं। राहु आपके 12वें घर की तरफ जा रहे हैं। वैसे 12वां भाव राहु और केतु दोनों का कारक स्थान है, अलग अलग चीजों के लिए। राहु का क्यों है? भोग के लिए, विदेश के लिए। तो सबसे पहला तो जो लोग विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे ना, या विदेश के उनके कुछ काम अटके हुए थे, अब वो बनने शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे 4 महीने आप बहुत टाइम से सोच रहे थे विदेश में जॉब मिल जाए, नहीं मिल रही थी, कुछ संभावना खुल सकती है। आप ऑलरेडी विदेश में हैं, आपने पीआर अप्लाई किया हुआ था लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, संभावनाएं खुलेंगी। बट राहु एक तामसिक ग्रह है। राहु इज अ तामसिक प्लेनेट। सत्व, रजस, तमस 3 तत्व हैं, ये 3 ऊर्जाएं हैं, और सबकी अपनी विशेषता है। तामसिक तत्व ऐसा नहीं कि नेगेटिव ही होता है, उसमें ऊर्जा बहुत होती है जिसको संचालित करने की आवश्यकता होती है। प्रॉब्लम यह है कि जब राहु अपनी तामसिक ऊर्जा के साथ 12वें घर की तरफ जाएंगे, जो खुद तमस है, तामसिक भाव है, तो आपकी इच्छाएं, राहु इज द प्लैनेट ऑफ डिजायर्स, बट अनकंट्रोलेबल डिजायर्स, आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा तामसिक, अभद्र स्वरूप की हो सकती हैं। अभद्र, वासनात्मक। वासना को केवल सेक्सुअल और इन चीजों से नहीं देखना चाहिए, मतलब कि जो भी चीज अति से ज्यादा आपको चाहिए ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए,
कुछ प्राप्त हो गया, नहीं और भी चाहिए और भी चाहिए, यानी कि अनकंट्रोलेबल लस्ट फॉर थिंग्स, नॉट ओनली सेक्सुअल मैनर, वही तामसिक ऊर्जा की अति है। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा इस तमस पर ना नियंत्रण रखिए। अभी आपका मन क्या करेगा, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे यहां से भी पैसा चाहिए, मैं यहां पे भी पैसा डाल दूं, उल्टी सीधे काम करना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा सा इस ऊर्जा पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। अदरवाइज जब राहु प्रवेश करेंगे ना 12वें घर में, तो नहीं संभल पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। ये 12वां भाव इज द हाउस ऑफ बेड प्लेजर्स, इज द हाउस ऑफ लस्ट, बट यही भाव सेल्वेशन का भी है, यही भाव मोक्ष का भी है। कैसे? क्योंकि तमस से ही सत्व निकलता है, ये सत्यता है। कोई नहीं समझ पाया तो अलग बात है। बड़े बड़े लोग जो ड्रग डीलर्स होते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं, अंततः वो कभी कभी सब कुछ छोड़कर ना मोक्ष की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनको समझ आ चुका है कि वो तमस की जो ऊर्जा उन्होंने देख ली कि उसमें कुछ नहीं रखा। कितने लोगों को मैं जानता हूं जो अपने पूरे जीवन में बहुत भोगी रहे हैं, लेकिन जैसे ही कहीं उनको किसी सत्पुरुष का ज्ञान मिल का की संगत मिली, या उनकी दशा अंतरदशा बदली। कुंडली की दशा अंतरदशा गोचर ही अफेक्ट करता है कि आपको किसी महापुरुष, किसी सत्पुरुष, किसी साधु महात्मा का साथ मिल जाए, उनके द्वारा कुछ सुनने को मिल जाए। एक साधु पुरुष के संगत में बैठा या गुजारा गया 2 पल का समय ना आपकी जीवन बदल सकता है, आपका जीवन बदल सकता है, नो डाउट। तो यहां पे ना अपने आप को इस तामसिकता से बचाना है, क्योंकि आपको ये जो अनकंट्रोलेबल डिजायर्स है ना राहु के, आप समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि 11वें अभी लग्न में बैठे हैं और 12वें घर की तरफ जा रहे हैं, तो वो एक बहुत ऊर्जात्मक ट्रांसफॉर्मेशन है। आप अप्रत्याशित जिन चीजों की आपको आवश्यकता ही नहीं है जीवन में ना, उसके पीछे भागना शुरू कर देंगे। आपको किसी ने, आपके पास सब कुछ अच्छा खासा घर है, आपको किसी ने बोल दिया, आप बैठे हैं दिल्ली में, आपको किसी ने बोल दिया अरे गुजरात में बहुत अच्छे फार्म हाउस निकले हुए हैं, बहुत सस्ते हैं, आप भाग गए वहां पे। अरे भैया जा पाएंगे क्या वहां पे? अप डाउन कर सकते हैं क्या रोज? कई लोग ऐसे पैसा अपना लगा देते हैं, किसी ने बोला यहाँ निकल रहा है प्लॉट लगा दो, फिर वहां पता चला कि 10 साल तक गए नहीं वहां पे, और वहां पे कब्जा हो गया प्लॉट पे। ऐसा बहुत जगह होता है हमारे देश में, ये जमीनों पे कब्जा कब्जा हो रखा है। अब आप ये दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं कहीं पे, और आपने गुजरात में लिया, वहां के लोकल्स हैं, क्या करेंगे आप? लड़ते रहिए केसेस। कई लोग विदेश में जाते हैं। मेरी क्लाइंट थी तो यूएसए में रहती थी, तो वो आई नहीं अपने देश में बहुत सालों से, नहीं तो उन्होंने अपने भाई बहन को, बड़े भाई या बहन को पावर ऑफ अटर्नी दी थी कि भाई हमारे घर का जो भी देख रेख है ये करेंगे। पता चले जब वो आए वापस कुछ सालों बाद, वो प्रॉपर्टी इतनी बड़ी, घर वगैरह था, पावर अटर्नी के नाम पर कुछ मिली भगत कर कर रजिस्ट्री म्यूटेशन सब अपने नाम पर करा के बैठे। तो यहाँ पे इन चीजों से बचना है, जो आवश्यकता नहीं है, जो नहीं अभी चाहिए जीवन में, क्यों उसके पीछे अभी भागना? तो इन चीजों से आप भोग की विलास, जो भोग विलास है ना, वो बहुत बढ़ जाएगा इस टाइम पे। और जब हम इन चीजों के पीछे भागते हैं, वासना, भोग, तो हमारी मति भ्रष्ट हो जाती है। कई बुद्धिमान लोग, कई ऐसे लोग जिनका अपने मन पर, अपने चित्त पर बहुत नियंत्रण है, वो भी कभी कभी ना वासनाओं के वशीभूत होकर ऐसे उल्टे सीधे काम कर लेते हैं जो नॉर्मली कभी नहीं करेंगे। इसीलिए तो इसको माया कहा जाता है। और क्या है माया? जब विश्वामित्र जैसे बड़े ऋषि नहीं संभाल पाए अपनी वासनाओं को, पराशर जी जैसे ऋषि नहीं संभाल पाए, तो आप और मैं क्या है? तो इसीलिए अपने तमस को, अपने वासना को, अपने इच्छाओं की प्रबलता को अभी से नियंत्रण करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसा वेग है, ये ऐसा रथ है जो आपको ही रौंद कर जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। कंट्रोल कीजिए, दुर्गा जी की उपासना कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं, राहु के लिए दुर्गा जी की उपासना किया कीजिए। राहु खुद दुर्गा जी के परम भक्त थे। तो राहु के लिए जो मेरे से कंसल्टेशन ले चुके हैं, मैं हमेशा राहु के लिए उनको दुर्गा जी का ही कोई उपाय बताता हूँ। तो राहु के लिए अभी से मैं कहूंगा दुर्गा जी की उपासना शुरू कर दीजिए। स्वरूप है वो शक्ति का, तो उनकी उपासना शुरू कर दीजिए। ये अवश्य है कि क्योंकि राहु 12वें घर में आ रहे हैं, विल गिव अ चांस टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन अ बेटर वे। बट उससे पहले आपको ना मेंटली बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि राहु कैन अफेक्ट योर मेंटल वेलनेस। चंद्रमा खराब है तो
ओवर थिंकिंग हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है। बुध खराब है तो अगर बचपन से ही प्रॉब्लम है, कुंडली में खराब है तो बचपन से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। कई लोग, कई बच्चे जिनको ऑटिज्म आदि होता है तो उनकी कुंडली में बुध यूजली बहुत खराब पाए जाते हैं। और भी कॉम्बिनेशन होते हैं। लेकिन जब हम जब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, सिजोफ्रेनिया, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, वहाँ पे राहु का प्रभाव आता ही है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा आदि बहुत खराब है ना, दे नीड टू बी वेरी केयरफुल। अब क्योंकि राहु 12वें घर की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी तो स्लीप डिसऑर्डर थोड़े बहुत होते होंगे। 12वें घर के राहु तो नींद देते ही नहीं है। जिनकी कुंडली में ऑलरेडी योग है इस प्रकार के, कई ऐसे योग होते हैं जो व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्लीप, तो उसमें से एक ये है। तो अभी से ना अपना स्लीप पैटर्न ठीक करना शुरू कर दीजिए। अभी अगर आपका स्लीप पैटर्न बहुत खराब है तो जब राहु आएंगे ना फिर तो नींद ही भगा देंगे। तो अभी से अपनी लाइफ को ना थोड़ा सा बैलेंस करना शुरू कर दीजिए। स्लीप पैटर्न एक रिदम होती है, एक सर्केडियन या कर्केडियन कुछ ऐसे बोलते हैं, मुझे प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आती, शायद मे बी कर्केडियन ही बोलते हैं। तो वो होती है कि आपका एक रिदम बन जाता है बॉडी का। आप देखिए, अगर आप रोज सुबह 7 बजे उठ रहे हैं तो यूजली आप थोड़ा सा 1-2 दिन लेट भी सोएंगे तो बॉडी, आपकी नींद 7 बजे खुल जाएगी। वो रिदम होती है जो थोड़ा सा अंधकार और सूर्य के प्रकाश से उसको हार्मोनाइज करते हैं। तो अपनी रिदम को, अपनी जो ये बॉडी आपका, आपके जो यूज टू है ना, उसको थोड़ा सा भले ही 15-15-10 मिनट करके थोड़ा ठीक करते रहिए। क्योंकि जब राहु 12वें घर में आएंगे, नींद की प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा होने वाली है। राहु इनसेटिएबल प्लैनेट है, यानी कि जिसकी भूख कभी नहीं मरती, कभी नहीं खत्म होती। अब जब 12वें घर में वो जाएंगे ना तो क्या होगा, अभी से आप ना बहुत खर्चे करना स्टार्ट हो जाएंगे। ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, अभी ले लेता हूँ, बाद में पता नहीं मिले ना मिले। तो अपने एक्सपेंसेस पर यू नीड टू कंट्रोल फ्रॉम नाउ ऑन। अभी से आपको अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करना शुरू करना पड़ेगा। राहु एक एक्सट्रीमिज्म के प्लेनेट है, तो राहु जब 12वें घर में जाएंगे, आपके खर्चे या जाने वाले होंगे, आप लेविशली खर्च करना शुरू कर देंगे। भाई मैं हमेशा कहता हूं, अपनी चादर जानिए कितनी बड़ी है। अगर आपके पास पैसा बहुत है, रुकिए ही मत, खर्च करते रहिए। अंधा पैसा है, खर्च करिए, कहाँ लेके जाएंगे। पर अगर लिमिटेड है ना तो खर्चे भी लिमिटेड रखिए। क्योंकि अभी राहु 12वें घर में आ रहे हैं। कुछ लोग आप में से क्या कर सकते हैं ना, कि अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए फालतू के लोन्स भी ले सकते हैं। आपके पास है एक अच्छी खासी गाड़ी, लेकिन मार्केट में आगे एक नई गाड़ी, वो है 70 लाख की। आपकी गाड़ी ठीक ठाक है लेकिन नहीं है, दिखाना भी है दोस्तों को, राहु दिखावा भी है। भाई राहु लग्न में है, 12वें घर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन राहु दिखावा भी है। तो दिखावे के चक्कर में ना फालतू के खर्चे कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा आप जमीन वगैरह मत खरीदिए, आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, पर ये जो दिखावे वाले खर्चे हैं, अगर आपकी इनकम लिमिटेड है, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए रुक जाइए। क्योंकि बाद में पछताएंगे। और राहु का माया समझ नहीं आती। व्यक्ति, आप लोन भी ले लेंगे, पास भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, फिर 6 महीने बाद सोचेंगे जब थोड़ा वापस आएगी बुद्धि कि भैया ये तो ईएमआई बहुत लंबी हो गई। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। राहु इज एन इग्नोरेंट प्लेनेट, बहुत चीज़ों को इग्नोर करता है, जिसका राहु बहुत प्रबल होता है। तो अभी राहु लग्न में है, केतु सप्तम भाव में है, मारक भाव में। आप में से कई लोग अपने कई हेल्थ इश्यूज को इग्नोर कर रहे होंगे। अरे कुछ नहीं है, छोटी सी बात है। हमारे देश में तो बीपी और डायबिटीज को छोटी सी बात कहा जाता है। मूर्खता इससे बड़ी हो सकती है क्या? कई लोगों को मैं देखता हूँ, अरे शुगर ही तो है, क्या बड़ी बड़ी बात है, अरे बीपी ही तो है, क्या बड़ी बात है, तो गोली खा लो तो ठीक हो जाएगा। कई लोग तो ऐसी धारणा में, अरे वॉक नहीं करी इसलिए बीपी ज्यादा हो गया, शुगर ज्यादा हो गई। अरे भाई उसके पीछे कारण है, पैनक्रियाटिक इश्यूज है, स्ट्रेस है। बीपी है तो आपका खाना पीना है, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका कई चीजें हो सकती हैं जो बीपी पर प्रभाव डाल रहा है। और ज्योतिष की बात करें तो मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, छठा भाव, दूसरा भाव, पेनक्रियास, डायबिटीज, कितने योग बनते हैं। तो आप में से कई लोगों ने अपनी हेल्थ को, हेल्थ से भी कहूं तो कई सिम्टम्स को ना नजरअंदाज किया होगा। अब 4 महीने मत कीजिएगा, क्योंकि जब 12वें घर में राहु आएंगे, खर्चा किस पर कराएंगे? सेहत पर। तो अगर अभी से आप थोड़े सचेत रहे तो खर्चे थोड़े कम होंगे। लेकिन जब एक बार राहु 12वें में आ गए और आपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं किया,
तो ये खर्चे आपको बहुत तंग करके जाएंगे। तो इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। राहु बहुत ओवर थिंकिंग के कारक हैं, तो 12वें घर में जब राहु जाते हैं तो कभी कभी वो चिंताओं में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी से अपने चिंताओं पर नियंत्रण करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा कम सोचना शुरू शुरू कीजिए। ये अवश्य है कि अ, राहु बहुत बड़े सपनों के कारक है, बल्कि जिनका राहु बहुत स्ट्रांग होता है उनके अंदर सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो अब क्योंकि वो 12वें घर में जा रहे हैं, तो अब थोड़ा ना अपने सपनों को फिल्टर करना शुरू कर दीजिए। हम बहुत कुछ सोचते हैं, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, पर समय तो बढ़ता रहता है। आप जो चीज़ 20 की उम्र में इमेजिन कर सकते हैं, मे बी जब 30 के हो जाए तो उनमें से कुछ कम चीज़ें इमेजिन करें। जब आप 45 के हो जाएंगे तो और कम करेंगे, फिर 55 के हो जाएंगे तो और कम करेंगे। तो दिस इज इवॉल्वमेंट ना। इवॉल्वमेंट और क्या होता है कि समझ आ जाना कि भैया तो राहु इवॉल्वमेंट के ग्रह हैं। तो धीरे धीरे करके ना अपनी प्लानिंग, अपने ड्रीम्स, अपने एम्बिशंस, अपने एस्पिरेशंस, इनको फिल्टर करना शुरू कर दी कि हाँ भैया मुझे इन्हीं चीज़ों पर ध्यान लगाना है और इन्हीं चीज़ों में आगे बढ़ना है। राहु इनोवेशन बहुत करवाते हैं, तो बहुत इनोवेटिव भी आप रहेंगे, ये एक अच्छी चीज़ है। और राहु एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल है, मैग्नेटिक पुल। तो जब 12वें घर में जाएंगे ना, 12वां भाव कहीं ना कहीं जो मैरिड लोग हैं, रिलेशनशिप में लोग हैं, हो सकता है उनके जीवन में ना कुछ एक्स्ट्रा लोग आना शुरू कर दे, एक्स्ट्रा मैरिटल या जो भी उस चीज़ को कहते हैं। थोड़ा बच के रहिएगा। मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत चीज़ है, निंदनीय है। अगर आपका कोई पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, फिर भी आप किसी और की तरफ जाते हैं तो बहुत गलत चीज़ है। मैं पहले भी कहा था इसके लिए अष्टम भाव, कई लोगों तो अष्टम में शुक्र है तो चीटिंग करेगा ही नहीं। मॉरलिटी, बृहस्पति, बृहस्पति अगर खराब है तो करेगा व्यक्ति, क्योंकि उसके लिए मॉरल ग्राउंड चाहिए होता है। एक रियल किसी को प्रेम है ना, किसी को सच में किसी के प्रति प्रेम है, वो सपने में किसी को छूने के बारे में नहीं सोच सकता। तो ये कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा मैरिटल, यानी कि प्रेम भी झूठा, इट वॉज लस्ट रेदर देन लव। तो अगर वैसा था सिनेरियो तो यहाँ पे आपका ही ध्यान भटक सकता है। थोड़ा ध्यान दीजिए इस चीज़ पर, थोड़ा फोकस कीजिए इस चीज़ पर, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि राहु जब 12वें घर में जाएंगे, लस्ट विल इंक्रीज। और मैंने कहा ना, जब लस्ट टेक्स ओवर, माइंड टेक्स अ बैक सीट। तो थोड़ा अपनी वासनाओं पर ध्यान दीजिए, इन पर नियंत्रण, और किसी भी प्रकार की वासना है उस पर नियंत्रण कीजिए। राहु एक ऐसे ग्रह है जो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं। तो अब वो डिससेटिस्फैक्शन जो नहीं प्राप्त कर पाए ना, वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होने वाली है, और हो भी रही होगी। अभी आप में से कई लोग ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, मेरे घर वाले ऐसे हैं तो ऐसा प्रॉब्लम हो गया। मैं कई लोगों को देखता हूँ उनके घर वालों ने सब कुछ किया फिर भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। अरे मेरे को भेजा नहीं विदेश पढ़ने के लिए, मेरे भाई को भेज दिया। अरे भैया उनका जितना बस में था उतना करा दिया ना, वाप करिए। वो तो प्रारब्ध था ना, आपका प्रारब्ध यही था कि आप एक ऐसे घर में जन्मे जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज थे, पर उस लिमिटेड रिसोर्सेज के होते हुए उन्होंने आपको बहुत कुछ कराया। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया। जो डिससेटिस्फेक्शन है ना, नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू फ्रस्ट्रेशन, एंड ये प्रॉब्लम देगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, राहु शनि की राशि में है, तो शनि का भी पूरा तत्व रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि राहु 12वें घर में जा रहे हैं, शनि मारक भाव में है। हेल्थ वाइज ये राहु का गोचर थोड़ा प्रॉब्लम ला सकता है, स्पेशली जिनको ऑलरेडी क्रॉनिक प्रॉब्लम चल रहे हैं, जिनको ऑलरेडी कई प्रकार के इश्यूज चल रहे हैं। राहु पिछले एक साल से ज्यादा से आपके धर्म त्रिकोण को देख रहे हैं। आप में से कई लोग धार्मिक स्थलों पे गए होंगे। अब ये दिखता है कि हाँ, ये धार्मिक स्थलों वाली बात जो है ना, ये और बढ़ेगी, क्योंकि 12वें घर के राहु कई धार्मिक स्थलों के दर्शन आपको करवाते हैं। तो मेरे हिसाब से राहु का गोचर कुछ एरियाज में आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ एरियाज पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जो मैंने अंकित कर दिए हैं। सेहत वाइज मैं कहूँगा स्लीप पैटर्न ठीक कीजिए। महिलाओं को यूट्रस, पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, कार्डियक इश्यूज जिनको है, और जिनको कोई भी रक्त विकार है, उनको यहाँ पे राहु का ये जो प्रभाव है थोड़ा आने वाले टाइम में नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। तो इन सब चीज़ों पर काम कीजिएगा। थोड़ा अपने फैमिली से भी संबंध बनाकर रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब राहु 12वें घर में आएंगे, चौथे घर को देखेंगे, तो कभी कभी अचानक से ना, और अष्टम को भी देखेंगे, कभी कभी हो सकता है इस 4 महीने में ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई इशू स्टार्ट हो जाए, तो उसको आराम से सुलझा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मूलतः तो ठीक ही है, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा, उन पर विचार कीजिएगा। अब चलते हैं केतु की तरफ। केतु का ज्ञान।
केतु आपके 7वें भाव में है और अब 6ठे भाव की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। 6ठा भाव केतु के लिए बहुत अच्छा भाव है। 6ठे घर के केतु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं कुछ एरियाज में। पहले 7वें घर के केतु की बात करते हैं। 1 साल से ज़्यादा से आपके सप्तम भाव में है। कई लोगों की मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई होगी, कई लोगों के डाइवोर्स भी हुए होंगे इस पिछले 1 डेढ़ साल में, क्योंकि केतु इज डिटैचमेंट, केतु इज ऑल्सो रियलाइजेशन, केतु इज लेसन्स लर्नड। तो बहुत कुछ सीखा होगा आपने अपने लाइफ पार्टनर के बारे में। आप में से कई लोग हैं जिन्होंने बस ये बोल दिया होगा कि मैं डाइवोर्स वालों की बात कर रहा हूँ कि अब नहीं, अब और नहीं, बस हो गई मेरी। पिछले 1 डेढ़ साल में कई लोगों ने केवल इस कारण से कि अब और नहीं सहा जा सकता, मैं अब डाइवोर्स ले लूंगा या ले लूंगी, और अभी भी होगा ही कुछ टाइम तक। क्योंकि कुंभ वाले जो ऐसे जो जातक होते हैं ना, यूजली कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं, यूजली डिवोटेड होते हैं, यूजली इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं कि वो प्रयास नहीं करेंगे कि अगर मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत है, पर सप्तम में केतु यानी कि आपको दिख गया कि आपके जो भी पार्टनर है अब उनकी तरफ से वो चीज़ें नहीं जागरूक होंगी। तो मे भी कई लोगों ने या अभी ऑलरेडी कई लोग उस प्रोसेस में जा रहे होंगे, जाने की सोच रहे होंगे। पर एक तरह से केतु का जब रियलाइजेशन है तो नहीं कि होना ही था। केतु इज कार्मिक डेट, केतु इज कार्मिक साइकिल, केतु इज कार्मिक एनर्जी। तो कभी कभी होता है जब राहु केतु का प्रभाव होता है ना, तो वो होना ही था। कभी कभी सेपरेशन इज द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन फॉर बोथ ऑफ द पीपल, द पर्सन। तो हो सकता है आप में से कई लोग इसके थ्रू गए हो। आप में से कई लोगों के जीवन के रोल्स बहुत चेंज हुए होंगे, पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी। जो पहले आपके रोल्स थे वो बहुत बदल गए होंगे पिछले 1 डेढ़ साल में, जो अच्छा भी है। पर केतु क्या करते हैं ना, धीरे धीरे करके व्यक्ति को रियलाइजेशन कराते हैं कि यहाँ पे अपना कौन है। क्योंकि चौथे से चौथा भाव है, फैमिली के बारे में बहुत लोगों के बारे में रियलाइजेशन हुआ होगा, जिनको आप बहुत अपना मानते थे कि भाई ये मेरे हैं। इवन फ्रेंड सर्कल में सप्तम भाव है ना, तो 11वें से त्रिकोण है, ये भाव भी सोशल सर्कल के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए देखा जाता है। कजिन्स, भाई बहन, कई लोगों को जिनको आप बहुत अपना मानते थे, दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए। रिश्तेदार में यहाँ पे ज्यादा नहीं को मैं कहूँगा, यहाँ पे ज्यादा दोस्त, कजिन्स, सोशल लाइफ में कोई बहुत परम मित्र, इनमें से किसी ने आपको धोखा दिया होगा और एक पर्दा आपके ऊपर से हटा होगा। जहां आपका वर्क के कारण लोगों से मिलना जुलना बहुत बढ़ गया होगा पिछले 1 डेढ़ साल में, वहीं आपने अपने आप को थोड़ा सा सीमित कर लिया होगा। आप लोगों जो पर्सनल लेवल पर जो आप लोगों से मिलते थे ना, बाहर जाते थे दोस्तों के साथ घूमने, वो आपने थोड़ा नियंत्रित कर लिया होगा। क्योंकि सप्तम के केतु थोड़ा हमारे सोशल लाइफ को श्रिंक भी करते हैं, लेकिन वो अच्छे के लिए है। क्योंकि राहु तो लग्न में है, तो वो कहीं ना कहीं आपको एम्बिशन इन सब की तरफ लेके जाएगा। तो केतु कहीं ना कहीं उसको, उस ऊर्जा को संभालने के लिए अनिवार्य रहते हैं। हाँ, ये है कि राहु इच्छाओं का स्टार्ट है तो केतु उसकी पूर्णता है। तो हो सकता है पिछले 1 डेढ़ साल में आपकी कोई बहुत महत्वपूर्ण इच्छा पूरी भी हुई हो। ये भी आप में से कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन ये, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, कि आप में से कई लोगों के जीवन का आधार, प्रकृति और परिस्थितियां बहुत बदल गई होंगी। अब केतु जा रहे हैं 6ठे घर की तरफ। तो केतु इज व्हाट, केतु ज्ञान तो है, लेकिन मैं क्या कहता हूं हमेशा कि केतु इज नॉट पूर्ण ज्ञान। तो अब राहु क्योंकि लग्न में है तो आपने बहुत कुछ प्रयत्न किए होंगे। अब केतु 6ठे घर में जा रहे हैं, तो ये आपको बोल रहे हैं कि नाउ स्टार्ट मास्टरिंग ऑन फ्यू थिंग्स। आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, ये भी सीखना है, वो भी सीखना, नहीं, स्टार्ट फोकसिंग ऑन फ्यू थिंग्स, एक दो चीजें। आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, आप सोच रहे हैं कि मैं फ्लूइड भी सीख लूं, गिटार भी सीख लूं, सितार भी सीख लूं, हारमोनियम भी सीख लूं, नहीं कर पाएंगे। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई व्यक्ति होता है जिस पे सरस्वती माँ की कृपा होती है कि वो ये सब एक साथ कर सकता है। होते हैं बहुत रेयर, कुछ लोग होते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में, कुछ लोग हैं ऐसे जो बहुत ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग होते हैं। शंकर महादेवन जी हैं, वो तबला भी बजा लेते हैं, म्यूजिक में, कार्नाटिक म्यूजिक में उनका इतना अच्छा है, कंपोजर इतने अच्छे हैं, सिंगर इतने अच्छे हैं, और भी कुछ इक्विपमेंट्स बजाते हैं वो।
कुछ लोगों को नहीं पता लेकिन वहाँ तबला आदि भी बजाते हैं, गज़ल भी गा लेते हैं, कार्नाटिक भी गा लेते हैं, कुछ भी सब कुछ कर सकते हैं। पर हर कोई क्या ऐसा कर सकता है क्या? मेरे हिसाब से जो म्यूज़िक को समझते हैं आज की डेट में, शंकर महादेव देवन जी का स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए। वो किस लेवल के संगीत को जानने वाले हैं। तो उसी प्रकार से वो हर कोई नहीं कर सकता, पर मे बी आप एक ऐसे सिंगर हो सकते हैं जो अपने एक फोटे उनका बन सकता है कि भैया सैड सॉन्ग्स है तो हम एक व्यक्ति को ही बुलाते हैं ज़्यादातर। तो वैसे ही आप अपने करियर में, अपने जीवन में थोड़ा मास्टरी लाना शुरू कर दीजिए कुछ पर्टिकुलर एरियाज में, स्पेशली करियर में कहूँगा, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में आ रहे हैं, करियर का एक भाव है। तो यू नीड टू स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ मास्टरी ऑफ सम स्किल। और छठा भाव है तो स्किल्स पर काम करना शुरू कर दीजिए। आपको स्किल्स पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ये एक ऐसा समय है जहाँ पर बहुत विचार करना पड़ेगा कि क्या क्या बदलाव लाने हैं, और एक ऐसा समय है जहाँ पर आपको बैकग्राउंड में बहुत चीज़ों को बदलना पड़ेगा। केतु इज द प्लेनेट जो बैकग्राउंड में काम करता है। राहु प्रधान व्यक्ति को सामने आकर मैं दिखना चाहिए, केतु प्रधान व्यक्ति को पीछे ही काम कर लेगा, मेरी जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो, मैं पीछे से सब कुछ संभालता रहूंगा। तो मेरे हिसाब से आपको अब स्पेशलाइजेशन पर, आपको अब मास्टरी पर, चीज़ों की स्किल्स की मास्टरी पर काम करने की आवश्यकता है। केतु अटैचमेंट से दूर करते हैं, तो बहुत लोगों से अटैचमेंट दूर होगी। और अब ये टाइम है जब छठे घर की तरफ जा रहे हैं। देखिए कि अगर आप लोगों से दूर हुए तो किसी ने आपके कांटेक्ट में रहने की कोशिश की क्या? कभी कभी होता है हम लोगों के लिए बहुत अवेलेबल होते हैं, तब हमें लगता है सब अपने हैं, क्योंकि हम रीच आउट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, पार्टियां दे रहे हैं। वो माया है, हमें लगता है सारे अपने। आप बंद कर दीजिए, उसमें से आप 30 लोगों में से आप देखेंगे कि शायद एक या दो आपको रीच आउट करेंगे। तो वही एक और दो ना, उनको बांध के रखिए। यानी कि अगर ये सो डिटैचमेंट वाला फेज आपका आया है पिछले 1.5 साल में, स्पेशली सोशल लाइफ में, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी तरफ से आपको एफर्ट दिखाए हो कि हाँ भाई, पूछा हो कि भाई क्या चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अगर आपके ऐसे कोई दोस्त है ना, लकी समझिए अपने आप को, या कोई और है आपके आसपास जो बिन कहे आपकी बातों को, आपके केवल आपने मुख से कुछ शब्द निकाले और समझ गया कि व्यक्ति का मूड अच्छा नहीं है, आपने कुछ टेक्स्ट पे लिख दिया तो समझ गया कि इस व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम है। ये बहुत रेयरिटी होती है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है, संभाल कर रखिए उसको। और अगर किसी ने ऐसा रीच आउट करने की कोशिश करी तो अब उस व्यक्ति पर ध्यान दीजिए। आपको भीड़ नहीं चाहिए जीवन बिताने के लिए, 2-3 लोग काफ़ी हैं। जिन लोगों के बहुत दोस्त होते हैं ना, असलियत ये है कि वो कहीं ना कहीं अधिकतम जो दोस्त होते हैं वो सिर्फ दिखावे वाले हैं, मतलबी हैं। तो अब नाउ स्टार्ट वैल्यूइंग द पीपल हु हैव गिवन यू समथिंग, हु हैव रेसिप्रोकेटेड इन एनी मैनर। करियर पे मुझे लगता है कि केतु के आने का प्रभाव बहुत होगा। अब देखिए, तो राहु यहाँ पे आएंगे तो चौथे घर को देखेंगे, केतु 10वें घर को देखेंगे, तो करियर में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। स्थान परिवर्तन वगैरह भी आपके जीवन में एक प्रतीत मुझे यहाँ पे कहीं से दिख रहा है कि स्थान परिवर्तन भी आने वाले टाइम में आपका हो सकता है। ऑब्वियसली मैं राहु केतु पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये तो केवल हम इन 4 महीनों की चर्चा करें। तो उस तरफ चीजें अगर जाती हुई दिख रही है, यानी कि ठीक है आपके लिए, कुछ उसमें डरिएगा मत। केतु एक ऐसे ग्रह है ना जो जो ना साइलेंट डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब केतु सप्तम में आते हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे करके ना अपने आप को, अपनी जरूरतों को कम करना शुरू कर देता है दूसरों के लिए, कि भाई इसको प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे भली कम हो मिले। अब वो नहीं करना, अब पहले अपने आप को रखना शुरू करना। ये सप्तम के केतु का होता है। वो कभी कभी अपने लिए ना वो कर जाता है कि बाकी सबको मिल जाए, मुझे कम मिल जाए। बाकी सबको 2-2 कटोरी खीर मिले, मेरे को लास्ट में आधी कटोरी मिल जाए तो काफ़ी है, कोई बात नहीं। अगर आपको अब इच्छा है कि 2 कटोरी खीर खानी है तो आप भी खाइए। यकीन मानिए, जो व्यक्ति ऐसा करता है ना, लोगों के लिए बहुत सेक्रीफाइस कर रहा है। शायद 1000 में से एक ही होगा कोई जिसको वो रेसिप्रोकेशन वापस मिले। 1000 में से 999 को लोग ठगते हैं। ऐसे लोगों को, जो बहुत अच्छे होते हैं ना, उनको बहुत ठगा जाता है। अब हाउसवाइफ्स को ही देख लीजिए, सबके लिए सब कुछ करेंगी, और कहीं ना कहीं
उनको इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। तुम क्या करते हो घर में बैठ के? खाना तो खाती हो, थोड़ा सा खाना बना देती हो, थोड़ा सफाई कर देती हो। तो जिसके बेसिस पर अब हाउसवाइफ्स, अब लेट्स से पिछले 2 डेकेड से तो अधिकतम महिलाओं ने काम करना शुरू करा। उससे पहले तो आप कहिए कि कई ज़्यादातर हाउसवाइफ्स ही होती थी, 2 डेकेड से 3 डेकेड से। तो आज इतने लोग जो बड़े बड़े लेवल पे पहुंचे, कहीं ना कहीं आधार हाउसवाइफ्स ही रही हैं। पर कैसे उनको एकदम हाउसवाइफ बोल के ही तिरस्कार कर जाता है कि भाई घर में ही रहती है, हाउस मेकर कहिए उनको। तो क्योंकि सबको लगता है कि तो काम है इनका। कई बार बच्चे, यंग बच्चे होते हैं, पिताजी की बात कर लीजिए, अरे पिताजी का तो काम है पैसा कमा के लाना। बच्चों को वैल्यू ही नहीं होती। माँ बाप ने दुनिया भर का मेहनत करके सब कुछ करा, और बच्चे जब कमाना शुरू किया, सीधा पूछते भी नहीं है, अपनी जरूरतें पूरा, दूर घर से दूर रहेंगे। और चलो ठीक है, आजकल समय बदल रहा है, घर से दूर रहिए, लेकिन कई बच्चे तो अपने माँ बाप को भूल ही जाते हैं। कई बच्चे अपने माँ बाप को भूल ही जाते हैं। कितने लोग मैंने देखे हैं कि बच्चों ने काम करना स्टार्ट किया, बच्चों ने घर छोड़ दिए, और 2-2 3-3 महीना माँ बाप फोन कर रहे हैं कि भैया वापस आओ, मिल लो, त्योहार आ रहा है। तो ये सब होता है। इसलिए अब दूसरों पर मत रहिए। कि मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, अगर आपकी खुशियां दूसरों पर डिपेंडेंट है ना, कि वो आएगा या वो आएगी तो मैं प्रसन्न होऊंगा या होंगी, आप कहीं ना कहीं बहुत बुरे पछताएंगे जीवन में। मोक्ष है क्या? मोक्ष यही है कि जो है उससे में प्रसन्नता है, वही तो मोक्ष है। ये जितने भी आप अब पुस्तकें, धर्मशास्त्र पढ़ लीजिए, अंततः यही है कि अपने अंदर ईश्वर का तत्व पाना, वही मोक्ष है। जो व्यक्ति अपने आप से प्रसन्न है ना, जो खुश है कि भैया मैं अकेला हूं, मेरी इतनी जरूरतें, मेरी सब कुछ ठीक हो रहा है, आए तो भी आए, ना आए तो भी ना आए, कोई कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन है ना बहुत अजीब, बहुत फनी सी, कि आए तो वेलकम, ना आए तो भीड़ कम। बहुत फनी सी लाइन है। वैसा ही एटीट्यूड होना चाहिए। तो अब वो एटीट्यूड बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय है उसका, नाउ इट्स टाइम। छठे घर के केतु विल हेल्प यू इन अचीविंग सक्सेस। अगर आप केवल एकदम जैसे वो घोड़े के मुख पर बना होता है ना, आंखों पे, कि सीधा देखो, इसी चीज पर काम करो, केतु कैन गिव यू दैट सक्सेस। पर हमेशा प्रॉब्लम क्या होती है कि केतु के साथ बनते हैं राहु। मैंने कहा ना, पैराडॉक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब ये केतु आ रहे हैं छठे घर में और राहु जा रहे हैं भोग के स्थान में। तो इसीलिए ये केतु के प्रभाव को संभालने के लिए पहले राहु को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना वो भोग की ही चीजें होती रहेगी, जो मैंने अभी राहु के भाग में बताई थी। लेकिन केतु का गोचर अच्छा है। केतु छठे घर में आते हैं तो कभी कभी इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ हेल्थ इशू। कुछ सर्जरी वगैरह करानी थी, हो सकता है योग बन जाए, या जब केतु आएंगे तब योग बन सकता है। केतु बहुत सडन ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, तो कई लोगों की जॉब चेंज के भी योग यहाँ पर बन सकते हैं। और अगर जॉब चेंज भी होती है ना, तो डोंट स्टॉप वर्किंग ऑन योर स्किल्स। अपने स्किल्स पर काम करते रहिए, उसमें कोई आपको बदलाव लाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से केतु का गोचर अगर देखें तो बहुत अच्छा है। केतु इज द प्लेनेट ऑफ हायर पर्पस। हायर पर्पस मतलब कि वो केवल मेटेलिस्टिक चीजें नहीं होती। केतु जिसका बली होगा ना, इट विल लुक फॉर हायर पर्पस इन लाइफ। वो सर्विस देखेगा। राहु इज सेल्फ। राहु के पास जितना पैसा आता रहेगा ना, और है, और है, और है। केतु बोलेगा कि ठीक है भाई, मेरा घर तो चल रहा है ना, मेरी जरूरतें तो पूरी हो रही है ना, अब मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। केतु इज द प्लेनेट ऑफ सर्विस, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर आप देखिए ना, अधिकतम लोग जो एनजीओ में काम करते हैं, बिना किसी अ, मतलब के लोगों की हेल्प करते हैं, उनका केतु बहुत प्रबल होता है, बहुत प्रबल। क्योंकि बिना केतु के सेल्फलेस सर्विस इज ओनली केतु। क्यों अधिकतम लोग जिनके लग्न में केतु होते हैं वो अकेले रहना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि देखिए कि कार्मिक कनेक्शन, उनको पता है कि भैया मेरा जो जीवन है ना, वो लोगों की सेवा के लिए है। राहु क्या है? अपनी सेवा। केतु क्या है? लोगों की सेवा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको अ, अब हायर पर्पस के बारे में सोचना चाहिए अपने जीवन में। 6th हाउस इज द हाउस ऑफ सर्विट्यूड। तो कहीं ना कहीं लोगों की या समाज की, अगर आपने जीवन में अपने कुछ अच्छा कर लिया है, तो नाउ स्टार्ट डिवोटिंग योर सेल्फ टू पीपल। कुछ दान कीजिए, कुछ हेल्प कीजिए। केवल पैसे की बात नहीं होती। कभी कभी किसी वृद्धाश्रम में चले जाइए, जो माताएं हैं वहां पर, उनके साथ टाइम बिता दीजिए। कुछ दान, कुछ दे आइए, घर का सामान दे आइए।
किसी शेल्टर होम में चले जाइए, कितने सारे डॉग्स होते हैं या कुछ भी होता है। जैसे मुझे पर्सनली डॉग्स बहुत पसंद है, तो कभी मौका मिलता है तो शेल्टर होम में जाए, वहाँ पे कुछ दान कराएं। उनके साथ भैरव जी का स्वरूप है। अब अलग अलग पंथ में अलग अलग मान सकते हैं। वैष्णव बोलते हैं कि भाई डॉग्स हमें अच्छे नहीं लगते, ये शुद्धता नहीं है। शैव परंपरा में तो ऐसा नहीं है। शैव महादेव के तो प्रिय हैं, पशुपतिनाथ उनको कहा गया है, भैरव जी का वाहन है। तो इसलिए मैं कभी लोगों को, मैंने इसलिए मैं किसी वीडियो में बोला कि ये पंथ के अनुसार परंपरा है। जो वैष्णव है मे भी उनको नहीं, उनके लिए डॉग्स में भी उतने अच्छे नहीं है, पर शैव शाक्त में तो जो डॉग्स होते हैं उनको अच्छा माना जाता है, उनकी ऊर्जा अच्छी मानी जाती है। आप भैरव जी के मंदिर जाइए, काशी चले जाइए या उज्जैन वाला, डॉग्स की 24 आवर्स एंट्री है वहाँ पे, डॉग्स को कोई नहीं मना कर सकता। तो जो देवों के देव हैं, उनके स्वरूप भैरव जी हैं, उनको जब प्रिय है तो कहने का मतलब था कि आप जानवरों की सेवा करें, केवल डॉग्स नहीं, जिससे भी आप लगता है। तो इन सब चीज़ों के प्रति अपने आप को डिवोट करें। मुझे तो लगता है केतु का गोचर बहुत अच्छा है आपके लिए। इन चीज़ों पर काम करें, अवश्य आपको बहुत लाभ मिलेगा। इट्स टाइम टू गेट एम्पावर्ड, एम्पावर योर सेल्फ। अच्छा है केतु का गोचर। अब चलते हैं राहु केतु एक्सिस। राहु आपके 12वें घर में आ जाएंगे और केतु आपके 6ठे घर में। बदलाव की रेखा, ये दोनों ग्रह साथ में राशि बदलते हैं, 180 डिग्री अपार्ट है। तो 9 ग्रह हैं, उसमें से 2 ग्रह एक ही साथ राशि बदलते हैं और वो भी लंबे टाइम के लिए। तो ऑब्वियसली लेट्स से कि 30% ऊर्जा जो ग्रहों की है वो बदल ही रही है एक साथ। तो इसीलिए इनका शिफ्ट बहुत ड्रास्टिक चेंजेस ला सकता है। ये बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग कार्मिक एनर्जी होती है। एक प्रकार से ये जहां जा रहे हैं उन दो भावों से ना संबंधित बहुत चीजें होने वाली होती हैं अगले 1.5 साल में। अब जैसे शुरू मैंने कहा था राहु 6ठे घर 12वें घर में गए तो विदेश के कार्य आपके बनना शुरू हो जाएंगे। आप में से कई लोगों की जॉब चेंज होगी, स्थान परिवर्तन होंगे, वो अच्छा है। लेकिन राहु केतु एक्सेस कहाँ आ रही है? 6ठे और 12वें में। आने वाले टाइम में फालतू के लोन्स से बचिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप में से कई लोग ना इस समय ऐसे कुछ प्लान्स बना रहे हैं जो बहुत रिस्की हैं, जिसमें लोन्स इन्वॉल्व हैं, फालतू के इन्वेस्टमेंट्स, बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। मत कीजिएगा, थोड़ा समझ जाइए। खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं, जो मैंने पहले भी कहा था, खर्चों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 6 और 12वां का कनेक्शन, जहां 6ठे घर के केतु हेल्थ के लिए उतने बुरे नहीं होते, लेकिन जब ये एक्सेस बन जाती है तो जिनको क्रॉनिक रोग चल रहे हैं वो रोग वापस आएंगे, या रहे हैं पहले तो वापस आएंगे। सडन हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम बहुत आने वाली है। जिनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है उनको यहाँ पे लाइफस्टाइल की भयंकर प्रॉब्लम, डायबिटीज का डायग्नोज होना, नींद की प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा, आपको नींद नहीं आ रही तो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स और जाती हैं। आज की डेट में लोग नींद लाने के लिए दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हैं। मेलाटनिन हो गया, और हो गए सप्लीमेंट्स, कुछ लोग वाइन पीते हैं रात को, बल्कि उनको पता नहीं कि ये वाइन आदि से दिमाग खराब और ज़्यादा हो जाता है। वो फॉरेनर्स को देख कर कि भैया फॉरेन में वो बड़े स्टाइल से इस चीज़ की ट्रे और वाइन पीते हैं तो हम भी वो पियेंगे। अरे भैया उनकी जगह वैसी है, वहाँ पे सर्दियाँ रहती हैं हर समय, उस वहाँ की प्रकृति वैसी है कि वो पी सकते हैं। आप कहाँ बैठे हैं वहाँ पे देख के पिए करिए। अब हमारे देश में भी जो लोग बहुत ठंडी जगहों पे पीते हैं वो इस प्रकार की चीज़ों का सेवन करते हैं, उनको सूट कर जाता है। आप बैठे हुए गुड़गांव में, मुंबई में एसी कमरों में बैठकर आपको लग रहा है कि ये करेंगे और आपको सब ठीक रहेगा, नहीं, प्रॉब्लम आती है इसके कारण। ये चीज़ें जितना व्यक्ति छोड़े, क्योंकि इनका बहुत प्रभाव होता है व्यक्ति की बुद्धिमत्ता पर। तो अपने स्लीप, जैसे मैंने कहा था, अभी से अपना स्लीप पैटर्न ठीक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसका प्रभाव आपकी हेल्थ पर बहुत पड़ता हुआ दिख रहा है। खाने पीने में थोड़ा बदलाव लाइए। और अब फोकस क्या, अब देखिए काम त्रिकोण से केतु आए अर्थ त्रिकोण में और राहु आए मोक्ष त्रिकोण में। तो इसका अर्थ क्या है, मोक्ष और अर्थ। अब अगर आपका फोकस सही नहीं रहा तो ये जो ऊर्जा है ना, ये बहुत भयंकर रूप भी ले सकती है। तो सबसे पहला तो मैं ये कहूंगा, नियंत्रित, नियमित और संचालित। अपनी ऊर्जा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इस एरिया, इन 3 शब्दों के आसपास ही घुमाइएगा, वरना ये राहु केतु की ऊर्जा को संभाल नहीं पाएंगे। सेहत पर काम कीजिए, हेल्थ, डाइट और नींद, इन चीज़ों पर काम करना शुरू कर दीजिए, वरना ये बदलाव की रेखा अच्छा नहीं।
बुरा बदलाव भी दे सकती है। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको ये सब उपाय एक ही दिन करने हैं, किसी शनिवार कर सकते हैं। दुर्गा जी को कमल का पुष्प, गुलाब की माला अर्पण कर कर केसर युक्त खीर का भोग लगाएं। गणपति जी को हलवे का भोग लगाएं आटे का। उनको पुष्प की माला अर्पण करें, दुर्वा अर्पण करें और गणेश चालीसा का 4 बार पाठ करें। किसी भी मंदिर में कुछ इलेक्ट्रिकल सामान दान करें, बल्ब, ट्यूबलाइट, कुछ भी, प्यूरिफायर, कुछ भी, केटल, कुछ और उपयोग होता है, कोई बटन चाहिए वहाँ पे, कुछ कुछ कोई स्टेबलाइजर चाहिए, कुछ भी पूछ लीजिए आसपास। कई मंदिर होते हैं, छोटे मंदिर होते हैं, लोग जाते नहीं। हमेशा लोगों की क्या धारणा है कि बड़े मंदिर जाएं। आपके जो आसपास मंदिर है ना, वो सोसाइटी, हम सब लोग की एक दायित्व तो होता है उसका, वहाँ पे मदद करना। अ, मंदिर में सरसों के तेल का दान करें, किसी ज़रूरतमंद को कंबल का दान करें, ब्राह्मण देवता का भोजन की व्यवस्था करें, भोजन नहीं करा पाते तो दक्षिणा दें, डॉग्स को फीड कराएं और महादेव का कच्चा दूध, काले तिल, जौ और अगर बेलपत्र है तो बेलपत्र भी उसी में डाल लीजिएगा, इससे अभिषेक करें। और ओम तमसे नमः और ओम चित्तवर्णाय नमः, ओम तमसे नमः और ओम चित्तवर्णाय नमः, इन मंत्रों का 108 बार जाप कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।